जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड। अब बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जानना चाह रहे हैं कि यूलिप और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। आज हम स्टार्ट करते हैं बात करना यूलिप से। अब यूलिप है क्या? यूलिप की फुल फॉर्म है यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि एक इंश्योरेंस का प्लान है। इसका मतलब यह है कि ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों दी जाती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ना ही ये इंश्योरेंस की नीड को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाता है और ना ही ये इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर कर पाता है, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है। मेरा मानना यह है कि अगर आपको इंश्योरेंस लेनी हो तो प्योर टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो थ्रू म्यूचुअल फंड करनी चाहिए। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जब हम यूलिप की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो आपसे चार्ज किए जाते हैं, जिसकी वजह से उसके रिटर्न बहुत अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल से बात करते हैं। सबसे पहला जो चार्ज करता है यूलिप वो है एलोकेशन चार्जेस। मींस जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें से कुछ पैसे काट लिए जाएंगे एलोकेशन चार्ज के नाम पे और बाकी पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम दूसरे चार्ज की बात करें तो दूसरे चार्जेस होते हैं मोर्टेलिटी चार्जेस, जो कि इंश्योरेंस के चार्जेस होते हैं। क्योंकि उन्होंने आपको इंश्योरेंस दी है तो डेफिनेटली कुछ चार्जेस इंश्योरेंस के भी कटेंगे, और वो पैसों में नहीं काटे जाते, वो आपकी यूनिट्स में से माइनस किए जाते हैं जो आपने सस्ते रेट पे खरीदी हैं। अगर हम तीसरे चार्जेस की बात करें तो वह है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, जो कि पॉलिसी को मैनेज करने के लिए लिए जाते हैं और उसमें भी यूनिट्स में से डिडक्शंस होती हैं। अगर हम फोर्थ चार्जेस की बात करें तो वो है आपके फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जो कि एनएवी में से चार्ज किए जाते हैं। इन चार्जेस की वजह से जब हम अपने रिटर्न्स को देखते हैं, मान लीजिए कि आपने जो फंड खरीदा है यूलिप के अंदर, उसने 15% का रिटर्न जनरेट किया, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। बट उसमें से जब आप चार्जेस को माइनस करेंगे, जो अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% के बीच में हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन दी पॉलिसी टू पॉलिसी एंड कंपनी टू कंपनी, तो इन हैंड रिटर्न आपके पास 5% से 7% से ज्यादा के रिटर्न नहीं आते हैं। और एक और पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जब हम यूलिप बाय करते हैं तो हमें 5 साल का लॉक इन देखने को मिलता है। मींस हम 5 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते एनी केस ऑफ इमरजेंसी। मेरे अकॉर्डिंग यूलिप एक बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। ना ही ये इंश्योरेंस को टेक केयर करता है, ना ही ये रिटर्न बहुत अच्छी देता है, और साथ में 5 साल का लॉक इन भी आता है। तो अब हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स कैसे बेटर हैं यूलिप के कंपैरिजन में। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में कोई भी एंट्री लोड या एलोकेशन चार्जेस नहीं है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में कोई भी लॉक इन नहीं होता है नॉर्मल प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर हम ओपन एंडेड फंड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई भी लॉक इन नहीं होता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहां पर फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी लोएस्ट हैं। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को देखते हैं, आफ्टर चार्जेस रिटर्न्स की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड कहीं ज्यादा बेटर रिटर्न जनरेट करता है एक इन्वेस्टर के लिए। यहां पर मेरी एडवाइस ये है आप सब लोगों के लिए कि म्यूचुअल फंड कहीं बेटर रिटर्न और कहीं बेटर प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू यूलिप। बट नॉर्मली आप देखेंगे कि एडवाइजर्स और बैंक्स आपको बहुत ज्यादा पुश करते हैं यूलिप को बाय करने के लिए। बट मेरे अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स इज ए बेटर ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टर। अगर आप हमारे से जानना चाहते हैं कि 2023 में कौन से फंड्स बहुत अच्छा करेंगे, तो आप हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 2023 में कौन से स्मॉल कैप फंड्स अच्छा करेंगे।